विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो टॉपिक है, ये जो पद है, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की पुस्तक जो कि अनिवार्य हिंदी से ली गई है, अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है। उस पुस्तक का ये सूरदास जो सूरदास कवि हुए हैं, उस सूरदास कवि का ये विनय भक्ति का पद है। और इसमें इस पद के अंदर सूरदास ने अपनी विनय की भक्ति दिखाई है और वे भगवान कृष्ण से अपने उद्धार करने के लिए कहते हैं और स्वयं को एक पापी और दुष्ट भी बताते हैं। तो देखो, सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, आप सभी को पता है। और ये साकार के हैं, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं कि भगवान कृष्ण की इन्होंने सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण की आराधना की है। इनके सबसे ज़्यादा पद भगवान कृष्ण के ऊपर ही हैं और इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अधिकतर किया है। जो भी है, इन्होंने सूर सागर नाम की एक पुस्तक है इनकी, उस सूर सागर में ये पद समाहित हैं। तो देखो, मैं जो ये विनय भाव से संबंधित जो पद है, इस पद का भावार्थ करके और आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मैं इस पद को एक बार पढ़ता हूं। आज हों एक एक करी टरी हों, आज हों एक एक करी टरी हों, के तुमई के हमई माधो, के तुमई के हमई माधो, अपने भरोसे लरियो। के तुमई के हमई माधो, अपने भरोसे लरियो। हों पतित सात पीढ़िन को, हों पतित सात पीढ़िन को, पतिते वह निस्तारियों, पतिते वह निस्तारियों। अब हो उगरी नचो चाहत हूँ, अब हो उगरी नचो चाहत हूँ, बिरद बिन करियों। अब हो उगरी नचो चाहत हूँ, बिरद बिन करियों। कत अपनी प्रतीति, कत अपनी प्रतीति, नसावत में पायो हरि हीरा। कत अपनी प्रतीति, नसावत में पायो हरि हीरा। सूर पतित तभी उठी है, सूर पतित तभी उठी है, प्रभु जब हंसी देहूं बीरा, प्रभु जब हंसी देहूं बीरा। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ भी आए हैं। कठिन शब्दार्थ में मैं अभी बता देता हूं। देखो, इसमें कठिन शब्दार्थ हैं टरी हो, ये ब्रज भाषा है। माधो के लरियों, पतित निस्तारियों, उगरी बिरद प्रतीति
नसावत, बीरा। देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ हैं। टरियों, मादो, कै, लरियों, पतित, निस्तारियों, उगरी, बिरध, प्रतीति, नसावत, बीरा, क्योंकि ये हैं जो ब्रज भाषा के शब्द हैं। ब्रज भाषा के शब्द हैं। इन ब्रज भाषा के शब्द कुछ अटपटे से लगेंगे, तो इनका अर्थ आपको समझना होगा, तभी आप समझ सकोगे। देखो, टरियों, टरियों का मतलब है, मतलब टालना या हटना, हटना या टालना, किसी बात को टाल देना या हटना वहाँ से। माधव शब्द जो आया है, माधव शब्द का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। के का मतलब होता है अथवा। लरियों, लरियों कहते हैं लड़ना। लरियों का मतलब क्या होता है? लरियों का मतलब होता है लड़ना। पतित माने गिरा हुआ। पतित माने गिरा हुआ। निस्तारियों का मतलब होता है उद्धार करना। उद्धार करना। उगरी का मतलब होता है स्पष्ट, किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना। वृद्ध, वृद्ध कहते हैं यश। प्रतीति, प्रतीति का मतलब होता है पहचान। नसावत, नसावत का मतलब होता है नष्ट। और बीरा, बीरा शब्द आया जो जिम्मेदार व्यक्ति के लिए आता है, जिम्मेदार। देखो बच्चों, ये इनके कठिन शब्दार्थ हैं। टरियो माने हटना या टालना। माधो माने श्री कृष्ण। कई माने अथवा। लरियो माने लड़ना। पतित माने गिरा हुआ। निस्तारियों कहते हैं उद्धार करना। उगरी कहते हैं स्पष्ट। बिरध कहते हैं यश। प्रतीति का मतलब होता है पहचान। नसावत होता है नष्ट। और बीरा का मतलब होता है जिम्मेदार। तो देखो, मैं बता देता हूं कि जो ये पद है, ये पद है सूरदास द्वारा, और ये सूरसागर सार नामक एक पुस्तक है, उससे संकलित है। कौन सी? सूरसागर सार से ये संकलित है। इसमें क्या है, इस पद में, इसमें सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से अपने उद्धार करने के लिए प्रार्थना की है, आग्रह किया है। सूरदास जी अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानते हैं, और इस पापी होने के नाते भगवान श्री कृष्ण को याद दिलाते हैं कि जिससे कि अपना उद्धार हो सके। पतितों का उद्धार करने का, वे कहते हैं कि तुम पतितों का उद्धार करने वाले हो, तुम्हें पतितों को उद्धार करने का यश प्राप्त है। इसी संदर्भ में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, इसी संदर्भ में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो, आज हो एक एक कटरियों के तुमई के हमई माधो अपने भरोसे लरियो। आज हो एक एक कटरियों के तुमई के हमई माधो अपने भरोसे लरियो। कवि सूरदास जी कहते हैं कि आज, कवि सूरदास जी कहते हैं कि आज वर्तमान में मैं
अपने एक एक पाप को क्षमा करा लेने का वचन लेकर ही यहां से टरूंगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो पाप भरे हुए हैं उन पापों को, एक एक पाप को क्षमा कराऊंगा और मैं वचन उन पर से वचन लूंगा कि मेरे सारे पापों को नष्ट कर दे, और तभी मैं यहां से हटूंगा, टलूंगा। मैं आज पूरा हिसाब करके ही रहूंगा, मैं आज पूरा हिसाब करके ही रहूंगा। अब मैं अपने उद्धार के लिए, मैं अपने उद्धार के लिए बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने उद्धार के लिए और जो बाद के लिए मतलब पीछे के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आज या तो मैं ही जीतूंगा अथवा भगवान श्री कृष्ण जीतेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते या तो मैं ही जीतूंगा या आप जीतोगे। मैं किसी से भी सहायता नहीं लूंगा और अपने उद्धार के लिए आज आपसे अपना पूरा बल लगा करके पूरी ताकत के साथ सारे पापों के बारे में कह दूंगा और आपसे उद्धार करने के लिए, आपसे उद्धार करने के लिए मैं जोर दे करके कहूंगा, मुझे आज मेरे सारे पाप नष्ट कराने हैं। या तो तुम ही है या फिर मैं ही हूं। आज मैं अपने पापों को नष्ट करा करके रहूंगा। हो पतित सात पीढ़िन को पतित वह निस्तारियों, अब हो उगरी नचो चाहत हो बिरद बिन करियों। देखो कवि सूरदास जी कहते हैं कि आप, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ये भी ध्यान में रखना कि मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूं। तुम ये भी समझ लेना कि मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूं। मैं 7 पीढ़ियों से पाप कर्म करता आ रहा हूं। 7 पीढ़ियों से पाप कर्म करता आ रहा हूं मैं। ऐसा बड़ा पापी तुमने कभी नहीं देखा होगा। मैं आपसे अपना उद्धार कराऊंगा। मतलब एक आग्रह के साथ कह रहा है, मैं आपसे अपना उद्धार कराऊंगा। आज मैं अपनी बात रखूंगा, पक्ष प्रस्तुत करूंगा अपना, और मैं किसी बात पर संकोच नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से बता दूंगा आज मैं आपके लिए। कोई पाप छिपाकर, मेरे अंदर जो कोई भी ऐसा पाप नहीं होगा जो मैं छिपा करके रख लूंगा। किसी पाप का जो हिसाब है बाद में करा लेने के लिए मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मैं किसी भी पाप को बाद के लिए नहीं छोड़ूंगा। आप देख लीजिए, मेरे इतने अधिक पाप आप क्षमा ना कर सके। अगर मेरे इतने अधिक पाप क्षमा नहीं कर सके तो मेरा उद्धार ना कर सके तो आपका पतित पावन कहलाने का जो यश है ना, वो यश भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। वो यश समाप्त हो जाएगा। अगर मेरा उद्धार नहीं किया, मेरे पापों को नष्ट नहीं किया, तो आपको जो यश मिला हुआ है पापियों के पाप को नष्ट करने का, वो यश समाप्त हो जाएगा। कत अपनी प्रतीति निसावत में पायो हर हीरा। कत अपनी प्रतीति निसावत में पायो हर हीरा। सूर पतित तवई उठी है, सूर पतित तभी उठी है, प्रभु जब हंसी देहो बीरा। देखो इसमें कवि कहते हैं, कवि सूरदास जी, कि आप
भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि आप अपने इस यश को क्यों खोना चाहते हैं? जो आपने पापियों के पाप नष्ट किए हैं, जो आपको यश मिला हुआ है, उस यश को क्यों खोना चाहते हो? हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने तो आपके रूप में हीरा प्राप्त कर लिया है। मैंने तो हीरा प्राप्त कर लिया है। आपको अपना आराध्य मान करके मेरे लिए आपसे अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए आपसे अधिक दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, सूरदास जी कहते हैं कि मैं पापी हूं, अब तभी यहां से उठूंगा या यहां से जाऊंगा जब आप खुशी पूर्वक हंस करके मेरा उद्धार करने का वचन दे देंगे और मेरा उद्धार करने की जिम्मेदारी डाल लेंगे कि मैं आपका उद्धार करूंगा, तभी मैं यहां से जाऊंगा, यहां से हटूंगा। तो देखो, ये जो पद है इसमें दास्य सेवक सेवे भक्ति भावना दिखाई गई है। दास्य सेवक सेवे की भक्ति भावना दिखाई गई है और इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।